अगर आपको लंबे टाइम से नाक बहने की शिकायत है, गले में खराश है, गले में बलगम की प्रॉब्लम है और सुबह उठते ही आपको गले में इरिटेशंस रहता है, सोते वक़्त आपकी रात में नाक बंद हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपकी नाक बहती है और आपको खाँसी की शिकायत रहती है, गले में बलगम की प्रॉब्लम रहती है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है आपको दायमी नज़ला यानी नज़ले की प्रॉब्लम हो गई हो। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसके आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी यूनानी दवाओं के बारे में बताऊँगा जो मैं अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंट में इस्तेमाल कराता हूँ, जो दायमी नज़ले के पेशेंट हैं, जो बताते हैं कि रात में सोते वक़्त उनकी नाक बंद हो जाती है, उनको बार-बार छींक आती है, उनकी नाक बहती है और गले में ख़राश रहती है और लंबे टाइम तक उनको नज़ले की प्रॉब्लम चल रही है। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज मैं यूनानी तिब के नज़रिए से बताऊंगा कि पुराना नज़ला क्यों होता है और इसका सही इलाज क्या है। अब बात करते हैं नज़ले के यूनानी कॉन्सेप्ट के बारे में। यूनानी तिब के मुताबिक नज़ला उस कंडीशन को कहते हैं जो दिमाग में बनने वाला बलगम ये नाक में और हलक की तरफ उतरने लगे। ये बलगम लगातार हलक की तरफ और नाक की तरफ बहता रहता है, तो इस कंडीशन को दायमी नज़ला कहते हैं यूनानी कॉन्सेप्ट और यूनानी नज़रिए के मुताबिक। अब यूनानी नज़रिए में नज़ला बनता कैसे है, इस चीज़ को समझते हैं। यूनानी नज़रिए के हिसाब से जिस्म में 4 अखलात होते हैं। जब जिस्म में बलगम ज़्यादा बनता है तो इसका असर सबसे पहले दिमाग और साइनस पर पड़ता है, फिर वही बलगम धीरे धीरे नाक और गले में उतरने लगता है और नज़ले की समस्या पैदा हो जाती है। अब बात करेंगे इनके कॉजेज़ के बारे में। कुछ ऐसी आदतें इस बीमारी को ट्रिगर करती हैं यानी बढ़ावा देती हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। दूसरी चीज़, फ्रिज का ठंडा पानी इस्तेमाल करने से भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, धूल मिट्टी और ठंडी हवा, कमज़ोर पाचन शक्ति, जब ये सारी चीज़ें लंबे समय तक चलती रहती हैं तो नज़ला पुराना हो जाता है। कई लोगों में इससे साइनस की और गले में सूजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बात करेंगे इसके यूनानी इलाज के बारे में जो मैं अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंट में इस्तेमाल कराता हूँ, जिनको दायमी नज़ले की प्रॉब्लम है। लंबे टाइम से वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नाक बंद हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो ये भी एक सिम्पटम है जिसकी वजह से अगर किसी को क्रॉनिक नज़ले की प्रॉब्लम है और उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहा है वो शख्स, तो उसके बाल सफ़ेद होने की और बाल गिरने की सबसे अहम और ख़ास वजह है नज़ला। यानी नज़ले की वजह से बाल सफ़ेद हो सकते हैं और बाल गिर भी सकते हैं और आँखों की रोशनी पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ ख़ास कॉम्प्लिकेशंस हैं नज़ले के। तो अगर ऐसी कोई परेशानी है तो इसको फ़ौरन ट्रीट करें। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें सबसे पहली दवा है वो है आपकी इत्रफल उस्तख़ुद्दूस और दूसरी है इत्रफल किशनीज़ी। इन दोनों दवाओं को आधा-आधा चम्मच आपको सुबह नाश्ते के बाद में आधे कप गुनगुने पानी के साथ में इस्तेमाल करनी है। दोनों को एक साथ लेना है और आधा कप गुनगुना पानी इसके ऊपर पी लेना है और इसके साथ में शरबत उन्नाब का इस्तेमाल करना है। शरबत उन्नाब आपको 15 ml सुबह, 15 ml शाम को इस्तेमाल करना है और इसकी एक ख़ास और सबसे बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन वो आपको लेनी है तिर्याक नज़ला। ये तिर्याक नज़ला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, नज़ले को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, बिल्कुल उसका जो रूट कॉज़ है उसको कम्प्लीटली बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो तिर्याक नज़ला आपको रात को सोते वक़्त 10 ग्राम जब आप बेड पे पहुँचेंगे तो आपको गुनगुने पानी के साथ में इसको इस्तेमाल करना है। इन सारी दवाओं का इस्तेमाल आपको 3 महीने तक लगातार करना है। आपकी ये परेशानी और ये दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दवाओं के साथ-साथ में कुछ ख़ास परहेज़ भी आपको करने होंगे, तभी इस बीमारी को आप कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और रात को सोते वक़्त दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। 10 सालों से मैं अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंटों में इन सब दवाओं का इस्तेमाल करा रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।